हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर केस करने वाले खून के आंसू रोएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ये कोई हवाबाजी में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत बात है दोस्तों। इन जाहिलों को पता नहीं है कि अल्लाह के वलियों को इतना पावर मिलता है, इतना वो ताकत मिलता है कि अगर कोई इंसान सोचना भी चाहे तो वो सोच नहीं सकता है। हिंद का राजा, हिंदुस्तान का राजा सिर्फ एक है, वो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, और कोई महाराजा नहीं और हिंदुस्तान का कोई राजा नहीं। विष्णु गुप्ता जिसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर केस किया है और ये कहा है कि ये मज़ार नहीं बल्कि इसके अंदर एक मूर्ति छुपी हुई है, बल्कि इसके अंदर जो है मंदिर मौजूद है जिसका नाम संकट मंदिर है, उसको जो भुगतना पड़ेगा आगे चल करके वो देखने के काबिल होगा। इस बारे में अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने जो बात कही है ना दोस्तों, वो दिल को छू लेने वाली बात कही है। बात कब्र तक थी तो कुछ इन लोगों को नज़र नहीं आया, बात मस्जिदों तक थी तो कुछ इन लोगों को नज़र नहीं आया। ये इन्होंने सोचा कि भाई हमने मस्जिद शहीद करवा दिया है ना, कई कब्रिस्तान ख़त्म कर दिया, कई लोगों की ज़मीनें हमने हड़प लिया है और साथ ही साथ कई मदरसे को भी हमने जो है बुलडोज़र के ज़रिए से धंसा दिया है, कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसी कैफियत में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार को भी हम क्या करें, मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन जाहिलों को पता नहीं है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वो आस्ताना है जिनके आस्ताने से चाहे गरीब हों या फ़कीर हों या हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, किसी भी धर्म किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हों, सबकी मुरादें वहाँ पूरी होती है। चाहे वो हिंदुस्तान से आए या पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए या कहीं किसी भी कोने से आए, हर किसी की मुरादें पूरी होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कई लोग जो बे औलाद थे, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर गए तो उन्हें बच्चे की दौलत से भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है ना। तो ये दरबार कोई आम दरबार नहीं है, जिस दरबार पर इस जाहिल शख्स ने और इस हुकूमत ने आरोप लगाया है कि इसके नीचे मंदिर है, उन्हें पता चल ही जाएगा। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार को ये लोग हाथ लगाएंगे ना, तो वो लम्हा क़यामत से कम नहीं होगा, वो ख़तरनाक लम्हा होगा। इस बारे में ग़ुलाम रसूल बलियावी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिन्हें हमें ज़रूर सुनना चाहिए और अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए, है ना। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। इस वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलिया भी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो, वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे
बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन अगर चुप हैं तो बुज़दिल मत समझना। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त, कहां थे? देख लिया दोस्तों, कितनी बेबाकी से ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने अपनी बात रखी और आवाम को ये मैसेज दिया कि चाहे जो कुछ हो जाए, अगर ये लोग हाथ भी लगाएंगे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार को, तो इनका जिस्म सही सलामत नहीं रहेगा, इनका पूरा ख़ानदान उजड़ जाएगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।